बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन। देखिए, मैं आप लोगों को सिंपल बता दूं कि साइक्लिक फास्फोरिलेशन क्या होता है, नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन क्या होता है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पासिस फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन चेन। अब यूँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पासिंग फ्रॉम द नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो एंड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के इलेक्ट्रॉन ने दोनों से गुजरना होता है। फोटो सिस्टम 1 से भी गुजरना होता है, फोटो सिस्टम 2 से भी गुजरना होता है। अब यहाँ पे आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस करें नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। यानी कि नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में ये है कि उसमें इलेक्ट्रॉन, उसमें फोटो सिस्टम 2 भी इन्वॉल्व होगा, फोटो सिस्टम 1 भी इन्वॉल्व होगा। और इसके अलावा एक साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो भी होता है जिसके अंदर सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है। लेकिन हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो एंड द सिंथेसिस ऑफ एटीपी इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन। मैं एक दफ़ा आपको दोबारा बता दूं कि नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन की डेफिनेशन क्या है। द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एटीपी का बनना। एटीपी कैसे बनती है? व्हेन द इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम द नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, कि जब इलेक्ट्रॉन नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो से गुजरता है तो उसके नतीजे में जो एटीपी बनती है उसको हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन। अब देखिए, नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन के अंदर ना दो सिस्टम इन्वॉल्व है। फोटो सिस्टम 2 भी इन्वॉल्व है, फोटो सिस्टम 1 भी इन्वॉल्व है। फोटो सिस्टम 2, अब इसमें क्या होता है नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन में? लाइट के फोटॉन जैसे ही क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ते हैं तो ये P680 एक्साइटेड होता है। यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है। जैसे लाइट के फोटॉन पड़े, वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हुआ। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हुआ तो ये हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। इसको हम बोलते हैं फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस, ये जरा आप गौर से देखिएगा। फोटोलाइसिस में क्या होता है कि जैसे ही आप कह सकते हैं द स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। आप कह सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इसको हम बोलते हैं फोटोलाइसिस। अब फोटोलाइसिस में क्या होता है कि वाटर का मॉलिक्यूल टूटा, हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। अब ये जो ऑक्सीजन है ये कभी भी अकेले नहीं रह सकती सिंगल बॉन्ड बना के। ये ऑक्सीजन फौरी इमीडिएटली माहौल में मौजूद ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगी, O2 बन जाएगी और ये क्या हो जाएगी, माहौल के अंदर रिलीज हो जाएगी। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग डिस्कस कर रहे थे नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात कर रहे थे। मैं सिंपल से समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को कि नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन में क्या हुआ कि लाइट के फोटॉन जैसे ही क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के ऊपर पड़े, P680 के ऊपर जैसे ही लाइट के फोटॉन पड़े, ये एक्साइटेड हुआ, इसने वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ा। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल टूटा, हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। अब जैसे ऑक्सीजन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोलाइसिस, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होना ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। जैसे ही हाइड्रोजन अलग होता है, ऑक्सीजन अलग होता है, तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता। वह माहौल में मौजूद दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके O2 बना लेगा एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, ये P680 फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर से जो इलेक्ट्रॉन है उनको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वसूल कर लेगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल टूटा, हाइड्रोजन अलग हो गए, ऑक्सीजन अलग हो गए और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, ये इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको वसूल कर लेगा। अब होगा क्या कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ रवाना होंगे। यूँ समझ लें कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ द फोटो सिस्टम 2, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपको ये कैरियर नजर आ जाएंगे, प्लास्टोक्योनिन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसियानिन। अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्या है कि फोटो सिस्टम 2 के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से मूविंग डाउन नीचे की तरफ जा रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने फोटो सिस्टम 1 के पास पहुंचना है, बॉटम पे पहुंचना है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन मूविंग डाउन नीचे की तरफ जाएगा तो एनर्जी डिक्रीज होगी। इस एनर्जी को कौन यूज करेगा? थैलाकाइड। एनर्जी यूज बाय थैलाकॉइड, इस एनर्जी को थैलाकॉइड यूज करेगा। एंड द सिंथेसिस ऑफ
सिंथेसिस ऑफ एटीपी। देखिए मैं एक दफा दोबारा बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरे। जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जाएंगे, मूविंग डाउन जाएंगे, तो एनर्जी डिक्रीज होगी। इस एनर्जी को थैलेकॉइड मेम्ब्रेन यूज करेगी और एटीपी बनेगी, सिंथेसिस ऑफ एटीपी। क्योंकि ये लाइट रिएक्शन था, इसमें जो रिएक्शन चल रहा था वो सोलर एनर्जी से चल रहा था, लाइट एनर्जी से चल रहा था, इसलिए जो एटीपी बनेगी उस एटीपी को हम बोलेंगे फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन यानी कि सिंथेसिस ऑफ एटीपी के एटीपी बनी। कैसे बनी? क्योंकि ये रिएक्शन कौन ड्राइव कर रहा था? सनलाइट एनर्जी ड्राइव कर रही थी। तो सनलाइट एनर्जी इस रिएक्शन को ड्राइव कर रही थी और इसके नतीजे में जो एटीपी बनी उसको हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। लेकिन एक और डेफिनेशन भी है कि नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन, के इस नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के दरमियान जो एटीपी बनी उसको हम नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन बोलेंगे। अभी हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉटम पे पहुंच गए। यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 उसका जो है P700 क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल है वो एक्साइटेड होगा और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो वसूल करेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उन इलेक्ट्रॉन को आगे भेज देंगे सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ। अब ये जो सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, यहाँ पे जो है फेरिडोक्सिन प्रोटीन आपको नजर आएगी, ये क्यों आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। अब इलेक्ट्रॉन जो है फोटो सिस्टम 1 के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ ट्रांसफर होंगे और सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपको जो फेरिडोक्सिन प्रोटीन नजर आ रही है, ये एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, ये उन इलेक्ट्रॉन को वसूल करेगी और यहाँ पे आपको एक एंजाइम नजर आएगा NADP रिडक्टेज। देख रहे हैं आप, ये जो NADP रिडक्टेज है ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएगा और इलेक्ट्रॉन आएंगे NADP के पास और यहाँ पे बन जाएगा NADPH। क्या बन जाएगा? NADPH रिड्यूसिंग पावर। अब ये जो NADPH बना, ये जो रिड्यूसिंग पावर बनी, ये NADPH आगे यही एनर्जी यूज होगी शुगर बनाने के लिए डार्क रिएक्शन के अंदर। यहाँ पे जो ATP बनी थी और ये जो NADPH बन रही है, ये दो यूं कह सकते हैं कि लाइट रिएक्शन के अंदर ATP और NADPH बनती है। देखिए यहाँ पे ATP बनी और यहाँ पे NADPH बनी, ये दोनों रिएक्शन लाइट रिएक्शन की मौजूदगी में बने और ये जो दोनों पावर्स हैं, रिड्यूसिंग पावर और असिमिलेटरी पावर या केमिकल एनर्जी और हाई एनर्जी एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन जाके यूज होंगे डार्क रिएक्शन के अंदर। मैं एक दफा दोबारा ओवरव्यू दे दूं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन की मैं आपको डेफिनेशन बता दूं। द सिंथेसिस ऑफ एटीपी का बनना ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, कि इलेक्ट्रॉन जब नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो से गुजरता है उसके दौरान जब एटीपी बनती है उसको हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन। इसमें क्या हुआ कि लाइट के फोटान यूं समझे कि क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल ने लाइट एनर्जी को कैप्चर किया। लाइट के फोटान जैसे ही क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के ऊपर पड़े P680, इसने क्या किया? लाइट के फोटान पड़ते ही वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हुआ। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हुआ फोटोलाइसिस हुई, हाइड्रोजन अलग हो गए और ऑक्सीजन अलग हो गई। अब हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गई, तो इस प्रोसेस को हम फोटोलाइसिस बोलते हैं। अब जो कि ऑक्सीजन है ये हमेशा अकेले सर्वाइव नहीं कर सकती। फोटोलाइसिस के नतीजे में जो ऑक्सीजन बनी, ये ऑक्सीजन माहौल में मौजूद दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए रिएक्शन सेंटर के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन इनको वसूल कर लेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब फोटो सिस्टम 2 के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर है प्लास्टोक्यूआनिन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसियानिन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जैसे गुजरेगा मूविंग डाउन नीचे की तरफ जाएगा तो एनर्जी डिक्रीज होगी। इस एनर्जी को कौन यूज करेगा? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन यूज करेगी और एटीपी बना देगी। क्योंकि ये जो रिएक्शन चल रहा था ये लाइट एनर्जी पे चल रहा था, इसलिए इसके नतीजे में जो पैदा होने वाली एटीपी है उसको हम फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलेंगे। हम ये भी कह सकते हैं द सिंथेसिस ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, तब उसको हम बोलेंगे नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन। ये डिफरेंस आपने नहीं भूलना। फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब यह है कि सिंथेसिस ऑफ एटीपी, कि एटीपी कब बनी? कि जब इलेक्ट्रॉन मूविंग डाउन, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आया, एनर्जी डिक्रीज हुई, उस एनर्जी को थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ने यूज किया। क्योंकि ये रिएक्शन जो ड्राइव हो रहा था लाइट एनर्जी की वजह से ड्राइव हो रहा था, तो इसको हम बोलेंगे फोटोफॉस्फोरिलेशन।
और दूसरी डेफिनेशन है नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन। आप कह सकते हैं द सिंथेसिस ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन। सो हम बात ये कर रहे थे कि रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन आए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे इलेक्ट्रॉन कैरियर से। जैसे इलेक्ट्रॉन कैरियर से इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे तो इलेक्ट्रॉन मूविंग डाउन जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन मूविंग डाउन जाएंगे एनर्जी डिक्रीज होगी। इस एनर्जी को यूज करेगा थैलेकॉइड मेम्ब्रेन और एटीपी बनाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन जो ड्राइव हो रहा था लाइट एनर्जी की वजह से ड्राइव हो रहा था, इसको हम फोटोफॉस्फोरिलेशन कहेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे जो है फोटो सिस्टम 1 P700 क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल इन इलेक्ट्रॉन को वसूल करेगा और ये एक्साइटेड हो जाएगा। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है फोटो सिस्टम 1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ से इलेक्ट्रॉन को वसूल कर लेगा और ये इलेक्ट्रॉन फिर आगे ट्रांसफर होंगे सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जैसे सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वहां पे एक प्रोटीन पड़ी होगी फेरिडॉक्सिन प्रोटीन, जो कि आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, वो इन इलेक्ट्रॉन को वसूल करेगी। और यहाँ पे एक एंजाइम पड़ा होगा NADP रिडक्टेज एंजाइम। ये NADP रिडक्टेज एंजाइम क्या करेगा, फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन को NADP के पास लेके जाएगा और ये बन जाएगा NADPH रिड्यूसिंग पावर, और ये रिड्यूसिंग पावर आगे यूज होगी डार्क रिएक्शन के अंदर। तो ये क्योंकि टाइम लिमिटेड था, इस टॉपिक को जिसको हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन, इसको हम जी स्कीम भी बोलते हैं, ये मैंने बहुत ही कंप्रेस करके और मेन पॉइंट आपको समझाए हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आई, कोई भी अगर आपका पॉइंट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको सॉल्व करूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।